अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह हम अपनी आज लेसन नंबर 7 का जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। और लेकिन जो हमारी बुक है मदीना बुक की, उसमें हम लेसन नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 3 पे जाने से पहले हमें कुछ न्यू जो है वो नोट्स पढ़ने हैं। और इंशाल्लाह आज हम उसमें क्या पढ़ेंगे? अल एराब। एराब को हम हालत भी कहते हैं। क्यों हालत कहते हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे। और हमने जब बात की थी कि जब हम एक इसम पढ़ रहे हैं तो एक इसम को हम 4 तरह से देखेंगे। हम उसकी कैपेसिटी देखेंगे, मार्फा और नकरा होना। तो वो माशाल्लाह आपने और हमने काफ़ी उसकी प्रैक्टिस की लेसन नंबर 1 और 2 में। फिर हमने कहा था कि अब हम उसको दूसरी तरीके से देखेंगे इसम को, जिसमें कि अब आता है हम उसका इसम का एराब देखेंगे। तो इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। इंशाल्लाह जो हम एराब पढ़ने जा रहे हैं, और वहाँ पर भी हमने ये 2 वर्ड लिखे थे, मुअर्रब बदलने वाला और मबनी ना बदलने वाला। यानी एराब जो है 2 तरह के आपको मिलेंगे, जो कि कुछ तो बदलने वाले होंगे और कुछ ना बदलने वाले होंगे। तो वो किस तरह से होंगे? आज इंशाल्लाह हम सिर्फ मुअर्रब यानी कि बदलने वाले पढ़ेंगे। अब उसकी पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि एराब की तारीफ क्या है, एराब की डेफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं एराब। देखिए, एराब का लुग़वी मायने जो है वो क्या है, मीनिंग उसका ज़ाहिर करना। किसी इस्म के आखिरी हर्फ से फत्ता, दम्मा और कसरा की तब्दीली को एराब कहते हैं। जो आखिरी हर्फ पे हमको नजर आएगा वो फत्ता, दम्मा, कसरा, उसकी तब्दीली को एराब कहते हैं। ये है एराब की डेफिनेशन। एग्जाम्पल से समझिए, आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। हम कहते हैं किताबुन। अब किताबुन में जो आखिरी हर्फ है वहां आपको एक जगह दम्मा नजर आ रहा है, एक जगह फतह नजर आ रहा है और एक जगह कसरा, और सब पर तनवीन नजर आ रही है। तो हमने पहले पढ़ा किताबुन, तो जो बा के ऊपर दम्मा की तनवीन है असल में ये एराब है। क्योंकि डेफिनेशन क्या है, दोबारा देखिए कि एराब का लुग़वी मीनिंग क्या है, जाहिर करना। अब जो बा है उसके ऊपर जो आपको तनवीन नजर आ रही है, दम्मा फत्ता कसरा की, जाहिर हो रही है ना, नजर आ रही है आपको। तो उसकी तब्दीली को, फत्ता दम्मा कसरा की तब्दीली को एराब कहते हैं। इसका मतलब ये है कि आखिरी हर्फ पर किसी भी इस्म के जो भी आपको फत्ता दम्मा कसरा नजर आएगा वो तनवीन भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, तो वो क्या है, वो एराब कहलाएगा। किताबुन में दम्मा की जो तनवीन है वो एराब है, किताबन में फतह की जो तनवीन है वो एराब है उस इस्म का, और किताबिन में जो कसरा की तनवीन है वो एराब है। अब ये तो एराब है, तो हरकत क्या है? अरबी में असली जो हरकत है, असल हरकत है, वो 3 है। वो भी क्या है? फतह दम्मा कसरा। अब आप कहेंगे कि एराब भी आप ये कह रहे हैं, हरकत को भी आप ये फतह दम्मा कसरा कह रहे हैं, तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस देखिए, पहले मैंने एग्जाम्पल लिखी है, फिर मैं आपको बताती हूँ। लिखा हुआ भी है आपके सामने कि किताबुन जो वर्ड है उसमें कैफ के नीचे जो कसरा है ये हरकत है, और ता के ऊपर जो फतह है वो हरकत है। एराब क्या है? आखिरी हर्फ पे जो हरकत है तो वो हरकत, लेकिन अब वो क्या कहलाएगा? वो एराब कहलाएगा। कि उसकी हालत क्या है? उसकी वो दम्मा की तनवीन उसने ली हुई है। अब देखिए फर्क समझिए, लिखा हुआ भी है एराब और हरकत में फर्क क्या है। ये आपको समझ में आ गया ना कि हरकत क्या है? कि हरकत आखिरी वर्ड से पहले जितने भी अल्फाज होंगे एक इस्म के अंदर, उस पे जो जो फतह दम्मा कसरा जो भी आ रहा होगा वो हरकत कहलाएगी। लेकिन आखिरी हर्फ पे जो भी होगा, फतह दम्मा कसरा जो भी होगा, उसको हरकत नहीं कहेंगे, उसको आप क्या कहेंगे? एराब। कि उस इस्म का एराब क्या है? कि उसके बाद दम्मा की तनवीन है, उसका एराब उसने फतह की तनवीन ली हुई है, या वो कसरा की हालत में है। देखिए ना, हमने क्या लिखा है एराब के मीनिंग? एराब या हालत, यानी कि उसकी हालत क्या है
कि उसके पास फतह की तनवीन है, कसरा की तनवीन है, कसरा की हालत में है, फतह की हालत में है या दम्मा की हालत में। तो आखिरी हर्फ पे जो कुछ है वो एराब कहलाएगा, उससे पहले जितने भी होंगी वो हरकत कहलाएंगे, क्योंकि हैं तो सब सेम, फतह दम्मा कसरा ही है ना, नजर आ रहा है आपको। अब फर्क क्या है, एराब और हरकत में फर्क देख लेते हैं। देखिए, हरकत के बदलने से मायने में तब्दीली हो जाती है। फतह लिखा हुआ है ता के ऊपर और कैफ के नीचे क्या लिखा हुआ है, कसरा। ये क्या है, हरकत। हरकत के बदलने से मीनिंग में तब्दीली आ जाती है, लेकिन जो आखिरी हर्फ होता है, जैसे बा पे आपको दम्मा नजर आ रहा है, तो एराब के बदलने से पोजीशन तब्दील हो जाती है। पोजीशन क्या है, अब आपको पहले ये समझना है। और हरकत तो बहुत इजी है, क्योंकि आप जब तजवीद पढ़ते हैं उसमें बार बार बोला जाता है ना कि सही हरकत बोलिए वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन पोजीशन क्या है, कि पोजीशन कैसे तब्दील होती है एराब के बदलने से। एक एग्जांपल दे रही हूँ, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल लगा हो तो उसको इंशाल्लाह जैसे जैसे हम फेल की तरफ जाएंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल है सूरह बकरा की आयत नंबर 251 से है, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही फेमस आया है, आप पढ़ते हैं क़तला दाऊदु जालूता। अब इसकी मीनिंग क्या है कि कत्ल, कत्ल माने होता है फेल है ना। अगर हम बात करें ग्रामर की कि हम इसमें क्या कहते हैं, हम किसी भी चीज को जब हम जो भी कलमा होता है, जो भी वर्ड होता है, या तो इस्म होगा या वो फेल होगा या वो हर्फ होगा। तो इस एग्जाम्पल में जो पहला वर्ड आपको नजर आ रहा है कतला, वो क्या है, फेल है। अब हम उसकी डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, अभी हम सिंपल एराब को हमें समझना है, हम उसी पे अपना फोकस करेंगे। कतला फेल है, ठीक है, काम क्या हुआ, कत्ल करने का हुआ। किसने कत्ल किया, कतला दाऊदू, दाऊदू, कत्ल करने वाले कौन है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। मुझे कैसे पता चला, देखिए ग्रामर की अब आपको समझ आएगी कैसे पता चलता है कि दाल जो आखिरी वर्ड है दाऊदू, उस पर जो दम्मा लगा हुआ है उससे मुझे पता चल गया कि कत्ल करने वाले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हैं, कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने काम क्या किया, कत्ल किया। अब किसको किया, मुझे कैसे पता चला, जालूता, ता के ऊपर जो फतह है उससे मुझे पता चला कि कत्ल होने वाले कौन है, जालूत। देखिए, जो दाल के ऊपर दम्मा है वो एराब है, ता के ऊपर जो फतह है वो एराब है उस इस्म का। बाकी दाऊदू में जो कुछ भी है, लास्ट वर्ड का जो दाल है उससे पहले जितना भी है वो हरकत। जालूता में भी ता के अलावा, ता से पहले जितने अल्फाज हैं उनके ऊपर, जीम के ऊपर आपको फतह नजर आ रहा है, लाम के ऊपर आपको पेश नजर आ रहा है, वो सब हरकत है। लेकिन एराब क्या होता है, आखिरी हर्फ पर जो हरकत होती है वो एराब कहलाती है। उस एराब से मुझे पता चलता है कि जो उसकी पोजीशन क्या है उस इस्म की। यहाँ पर अब पोजीशन अच्छी तरह समझिए कि अगर मैं दाऊदू के ऊपर जो दाल के ऊपर दम्मा था मैं उस पर फतह कर दूं, तो अब मीनिंग क्या होगा कि अब कत्ल होने वाले कौन है, दाऊद अलैहिस्सलाम। ये होती है पोजीशन चेंज हो जाना। पोजीशन जैसे आप एक जो आपकी पोजीशन है घर में, अगर आप मदर हैं तो आप माँ हैं, लेकिन जब आप अपने घर में थी, अपने फादर के घर में, तो आप क्या थी, बेटी थी, वो आपकी दूसरी पोजीशन है। फिर शादी हो गई तो आपकी पोजीशन चेंज हो गई, अब आप जो है वो बीवी भी हैं। फिर माँ बनी तो फिर आपकी पोजीशन चेंज हो गई, अब आप माँ भी हैं। ठीक है ना, तो ये होता है पोजीशन चेंज होना। तो इस एग्जाम्पल में देखिए कि अगर दाऊदू पे दम्मा था तो वो कत्ल करने वाले थे, लेकिन अगर मैं दाऊदू को दाऊदू पढ़ने के बजाय दाऊदा पढ़ूं, दाल के ऊपर मैं फतह लगा दूं आखिरी दाल पर, तो अब वो कत्ल करने वाले नहीं है, अब वो कत्ल होने वाले हो गए, उनकी पोजीशन चेंज हो गई। और जालूता पे जब ता के ऊपर फतह था तो वो कत्ल होने वाला था, लेकिन अगर मैं वहां ता के ऊपर फतह हटा दूं और दम्मा लगा दूं तो अब वो कत्ल करने वाले हो गए। तो देखिए इस तरह से पोजीशन चेंज होती है कि पहली जो पोजीशन थी दाऊदू, दू के ऊपर जो दम्मा था, मुझे पता चला कि कत्ल करने का काम दाऊद अलैहिस्सलाम ने किया। और किसको कत्ल किया, जालूता। तो ता से मुझे पता चला कि कत्ल होने वाले जालूत थे। लेकिन अगर मैं
जो एराब है आखिरी हर्फ पे जो हरकत है उसको चेंज कर दूं, दाऊदू की जगह दाऊदा कर दूं, तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अब कत्ल हुए हैं, और किसने कत्ल किया? जालूतू अगर मैं कर दूं तो कत्ल करने वाले क्या हुआ? जालूत। तो इस तरह से पोजीशन चेंज होती है अगर आप आखिरी हर्फ की हरकत को चेंज करते हैं, और आखिरी हर्फ पे जो होता है वो हरकत नहीं होती है, उसको हम एराब कहते हैं, ठीक है ना। आखिरी हर्फ पे जो भी हरकत आपको नजर आ रही है, पत्ता दम्मा कसरा, चाहे वो तनवीन की हालत में हो, चाहे वो एक एक हो, वो उसका एराब कहलाता है। और उससे पहले आखिरी हर्फ से पहले जो जो वर्ड है उसके अंदर उस पर जो भी हरकत है वो हरकत ही कहलाए। तो आई होप कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है मैंने बार बार रिपीट किया है तो आपको समझ में आ जाए। अब हरकत के चेंज होने से मीनिंग कैसे चेंज होती है? आप माशाल्लाह तजवीद के सारे रूल पढ़े हुए हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। बनी इसराइल से आयत नंबर 31 से मैंने एग्जाम्पल लिखी, खितअन कबीरन। खितअन कबीरन में हरकत जो है वो ख्वा के नीचे कसरा है, तो इसके मीनिंग हुए कि जानबूझकर गलती करना। लेकिन इसी खितअन को मैं उसको कसरा के बजाय ख्वा के ऊपर फतह लगा दूं, तो फिर क्या हो जाएगा? वो खताअन। सूरत निसा की आयत नंबर 92 में आपको ये वर्ड मिलेगा कि वहां पे है खताअन। तो अब खताअन का मीनिंग क्या होगा? कि गलती से कोई खता होगा। अगर कसरा के साथ है, खितअन लिखा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि आपने जानबूझकर गलती की। लेकिन अगर फतह के साथ लिखा हुआ है तो फिर वर्ड देखिए एक ही है, खितअन है, दूसरा खताअन है, लेकिन पहले हर्फ पे जो है वो उसकी हरकत चेंज हो गई। तो उससे मीनिंग कैसे चेंज हुई कि कसरा के साथ लिखा गया बनी इसराइल में खितअन कबीरा, तो आपने वहां पर जानबूझकर गलती करने का मीनिंग मिलेगा। अब कौन सी गलती थी ये आप खुद पढ़िएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट खाली रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं हरकत गलत पढ़ जाती हूँ, मैं खितअन की जगह खताअन पढ़ जाती हूँ, तो वहां पर क्या होगा कि गलती से कोई गलती हो गई मुझसे, जानबूझ के नहीं की मैंने। और इन दोनों में डिफरेंस समझिए, जानबूझ कर जब इंसान गलती करता है, जानबूझ कर कोई गुनाह करता है तो उसकी तो सजा है, लेकिन गलती से अगर कोई हो जाता है तो उसकी उसकी सजा क्या है? जिस तरह से यहाँ पे अब मैंने लिखा है कि किसी मोमिन को गलती से मारने पर जो सजा है वो क्या है? गलती से खता होना और जानबूझ कर खता होने का आपको डिफरेंस अच्छी तरह पता होगा। तो ये आप जाके देखिएगा, बनी इसराइल में 31 आयत है जहाँ पे कसरा के साथ आया है, और सूरत निसा में 92 है जहाँ पे वो फतह के साथ आया है हरकत। तो हरकत चेंज होने से जो हमने फर्क लिखा था कि एराब और हरकत का फर्क क्या है, कि हरकत के बदलने से मायने में तब्दीली हो गई, लेकिन एराब के बदलने से पोजीशन चेंज हो जाती। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो ये चीज अच्छी तरह। अब चूंकि हम इस्म की बात कर रहे हैं तो इस्म के एराब जो है उसके हम थोड़े से रूल पढ़ते हैं। रूल क्या है कि इस्म की असली हालत मरफू होती है। अब मरफू क्या है इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि इस्म की असली हालत मरफू होती है, यानी तमाम इस्म पैदाइशी तौर पर मरफू होते हैं अगर उनसे पहले कोई आमिल करने वाला हुरूफ आते हैं, तो ग्रामर के कवायद के मुताबिक इस्म अपनी हालत बदल लेता है। अब ये क्या चीज है, क्या डेफिनेशन है? हो सकता है आपको समझ ना आई हो, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आएगी। हम इस्म के एराब की बात कर रहे हैं। इस्म की एराब की 3 हालत हैं। एराब आपको समझ में आ गया कि किसी भी इस्म के आखिरी हर्फ पे जो हरकत है वो उसका एराब है। अब कभी जो आपको एराब जो है वो दम्मा की तनवीन के साथ नजर आता है या एक ही दम्मा नजर आता है, कभी आपको फतह की तनवीन के साथ नजर आता है, कभी एक फतह नजर आएगा, कभी कसरा की तनवीन के साथ नजर आता है, कभी एक कसरा नजर आएगा। तो जो दम्मा है या दम्मा की तनवीन है इसको हम कहते हैं मरफू। अब अल्लाहू लिखा हुआ है, आप देखिए मरफू मैं बात कर रही हूँ और उसके नीचे लिखा हुआ है असली हालत, और उसके नीचे एक पूरी आयत लिखी हुई है अल्लाहु गफूरुन रहीमुन। तो अगर आप मैं इसमें आपसे पूछूं कि एराब क्या है, तो आप क्या कहेंगे
کہ جو ہو کے اوپر دمہ ہے اللہ میں وہ اس کا اعراب ہے۔ اب اس کا اعراب تو آپ کو پتہ چل گیا، دمہ ہے غفورن میں بھی آپ سے میں پوچھوں کہ اعراب کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ را کے اوپر دمہ کی جو تنوین ہے وہ اس کا اعراب ہے، تو وہ بھی کیا ہے، دمہ کی تنوین ہے۔ رحیمن میں بھی کیا اعراب ہے، دمہ کی تنوین۔ آخری حرف پر جو بھی حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حرکت نہیں کہلاتی، وہ اس کا کیا کہلاتا ہے، اعراب۔ تو اب جو دمہ ہے یا دمہ کی تنوین ہے تو اب آپ اس کو دمہ نہیں کہیں گے، اب آپ کہیں گے کہ اسم جو ہے وہ مرفوع حالت میں ہے، مرفوع یا رفع۔ دو ورڈ آپ کو ملیں گے گرامر کی کتابوں میں، اس لیے دونوں ورڈ لکھے ہیں۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے، اعراب کو، کہ جو دمہ کا آپ کو اعراب نظر آ رہا ہے تو اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ یہ اسم جو ہے اللہ، اس کی حالت کیا ہے، تو آپ کہیں گے مرفوع یا آپ کہیں گے رفع۔ تو یہ اصلی حالت ہوتی ہے کہ آپ جب بھی کسی کا نام لکھیں، کوئی بھی اسم لکھیں، آپ لکھتے ہیں، میں کہتی ہوں لکھیں کتاب، آپ فوراً لکھیں گے کتابن۔ کیوں؟ کیونکہ پیدائشی طور پر ہر اسم کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، دمہ ہوگا یا دمہ کے ساتھ لکھا جائے گا۔ قلمن، کتابن، یہ سب جب آپ لکھتے ہیں تو دمہ کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اب تبدیل شدہ جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اس کی پہلی حالت اور دوسری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے، دو حالتیں ہوں گی، کیونکہ اعراب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ آخری حرف پہ کر رہے ہیں، کبھی آپ کو دمہ نظر آتا ہے، کبھی آپ کو فتح نظر آتا ہے، تو کبھی کسرہ نظر آتا ہے۔ تو اس کی جو اوریجنل حالت ہے وہ کیا ہے، دمہ والی، چاہے وہ دمہ کی تنوین ہو یا وہ دمہ ہو، وہ کیا کہلاتا ہے، مرفوع یا رفع۔ تبدیل شدہ حالت ہے، اب تبدیل کیسے ہوا، اللہ تھا، اللہ غفور رحیم، ٹھیک ہے۔ اب میں اسی اللہ غفور رحیم کے آگے میں لگا دیتی ہوں انا۔ اب میں انا لے کر آئی جو اس کی تبدیل شدہ حالت نمبر 1، جو کہ منصوب یا اس کو ہم نصب کہتے ہیں۔ اب انا آیا تو انا نے کیا کیا، اللہ تھا، اس کو ہمیں اب لکھتے ہیں، آپ پڑھتے بھی آ رہے ہیں اللہ، اب دمہ نہیں رہا، اب آخری حرف جو تھا ہو، اس کے اوپر کیا آیا، فتحہ۔ کیوں چینج ہو گیا، ہم نے کیا پڑھا تھا، کوئی عامل حرف آ جاتا ہے اس سے پہلے، کوئی عامل کرنے والا حرف آ گیا۔ انا یہاں پر جو آیا ہے، انا کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد جو حرف آئے اس پہ فتح ہونا چاہیے۔ انا کیا ہے یہاں پر، حرف۔ دیکھیے ہر حرف کا، ہر اسم کا کوئی نہ کوئی آپ کو نام مل رہا ہے انشاءاللہ۔ انا کیا ہے، انا حرف ہے، اب اس کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد والے اسم پر فتح ہے، تو اسی لیے اب اللہ نہیں آ سکتا، اب کیا آئے گا، اللہ۔ اللہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام، اسم الجلالہ جسے ہم کہتے ہیں، غفور و رحیم، یہ بھی اسم ہے، لیکن یہ کیا ہے، صفت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس کو ہم اسم الصفت بھی کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے ہم اس پہ بات کریں گے، لیکن ابھی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اعراب کی بات کر رہے ہیں، تو اعراب اگر میں آپ سے کہوں کہ کسی اسم کے اعراب کی 3 حالتیں ہیں، تو پہلی حالت کیا ہے، مرفوع یا رفع، یہ ہر اسم کی اصلی حالت ہوتی ہے۔ مرفوع ہم کب کہتے ہیں اسم کو، جب اس کے آخری حرف پہ ہمیں دمہ یا دمہ کی تنوین نظر آتی ہے، وہ بائی برتھ ہر اسم کیا ہے، مرفوع، کیونکہ جیسے آپ کو لکھنے کو دیا جاتا ہے کوئی بھی اسم، آپ اس پہ فوراً دمہ لگائیں گے، چاہے ایک دمہ لگائیں یا دمہ کی تنوین، ٹھیک ہے نا۔ ایک دمہ کب آئے گا، جب وہ معرفہ اسم ہوگا، جب نکرہ اسم ہوگا تو تنوین آتی ہے، ہم پڑھ کر آ چکے ہیں۔ تبدیل شدہ حالت ہم نے دیکھی جس کو ہم کہتے ہیں منصوب یا نصب، یعنی کہ فتح کی تنوین ہو سکتی ہے اس پر، کیا ایک فتح آ سکتا ہے، اس کو عربی گرامر میں ہم کیا بولیں گے، منصوب کا بھی ورڈ ملے گا آپ کو اور نصب کا بھی۔ تو یہ تبدیل شدہ حالت ہے کس کی، آپ کے مرفوع اسم کی نمبر 1، کہ اس سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا آپ کو حرف نظر آئے گا، ایسا عامل ورڈ نظر آئے گا جس کی وجہ سے اللہ میں چینج ہو گیا۔ اور خالی اللہ نہیں، بہت سے بھی ورڈ آپ کو ملیں گے، تو انشاءاللہ ہم آگے یہ تو ہم نے یہاں پر ایک ایگزامپل لکھی ہے نا، تو انا نے آ کے کیا چینج کیا، اللہ کو اللہ سے اللہ کر دیا۔ اب تھرڈ ہم اس پہ جاتے ہیں، اس کی حالت پر، اس اعراب کی۔ اب تبدیل شدہ حالت کیا ہے،
کہ मजरूर जर, मजरूर किसे आप कसरा पढ़ते हैं ना। हमने क्या कहा था कि हम जब अरबी ग्रामर हमने शुरू की है तो हम जेर ज़बर पेश नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दम्मा फत्ता कसरा। ठीक है, ये तो हो गए हरकत। लेकिन जब वो एराब के फॉर्म में आ रहे हैं तब एराब में उनके नाम क्या होंगे, एराब की हालत में जहाँ कहीं आपको दम्मा या दम्मा की तनवीन नजर आएगी, आप कहोगे कि वो इस्म जो है वो मरफू या रफा की हालत में। फता नजर आया, आपने कहा मंसूब या नसब की हालत में है वो इस्म। अब आप उसको ये नहीं कहेंगे कि जी जो इस्म है उस पर फता की तनवीन है या फता, नो नो नो, या अब आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप एराब की बात कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इस्म मंसूब है या इसकी जो हालत है वो नसब की हालत है। अब आप आ जाते हैं थर्ड हालत जिसको हम मजरूर या जर। कब बोलेंगे, जब उस पर कसरा होगा या कसरा की तनवीन होगी। अब वो कैसे होता है, आप पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही। अब अल्लाह था, फिर वो अल्लाह हुआ, कब हुआ, इन्ना के आने की वजह से अल्लाह हो गया। अब अल्लाह जो है वो अल्लाह ही में कैसे कन्वर्ट हो गया, आपको अल्लाह जो नजर आ रहा है, अल्लाह सुब्हान तआला का नाम, अल्लाह सुब्हान तआला के नाम के आगे आपको बा नजर आ रहा है और बा के नीचे कसरा नजर आ रहा है। तो जब कसरा आपको बा के नीचे जो कसरा नजर आ रहा है, ये कसरा की वजह से नहीं, बा की डिमांड है, बा नहीं बल्कि बी, बी की डिमांड है, क्योंकि कसरा है ना, हम बी पढ़ेंगे। बी की डिमांड है कि जब बी हर्फ आएगा, ये भी हर्फ है, जब बी हर्फ आएगा तो वो फिर अगर अल्लाह है तो उसको अल्लाह ही में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि बी की डिमांड है कि उसके बाद जो भी इस्म है वो मजरूर या जर की हालत में, यानी वो कसरा ही लेगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो कि अल्लाह से अल्लाह कैसे बना और अल्लाह ही कैसे बना। असल हालत जो थी वो एराब जो था इस्म पर वो मरफू होता है या रफा की हालत में होता है, लेकिन कुछ हर्फ ऐसे आ जाते हैं, कुछ अवामिल ऐसे होते हैं अमल करने वाले कि वो अल्लाह को अल्लाह में कन्वर्ट कर देते हैं या अल्लाह ही में कन्वर्ट कर देते हैं। आप दोबारा डेफिनेशन पढ़िए। हमने कहा कि इस्म की असली हालत मरफू होती है। मरफू मीन जो आपको नजर आ रहा है कि इस्म के आखिरी हर्फ का जो एराब होगा वो या तो दम्मा होगा या दम्मा की तनवीन होगा, उसको हम मरफू कहते हैं। और हमने ये बात की कि यानी तमाम इस्म पैदाइशी तौर पर मरफू होते हैं अगर उनसे पहले, यानी उस इस्म से पहले कोई आमिल अमल करने वाला कोई भी हुरूफ आते हैं, कोई हर्फ आता है, तो ग्रामर के कवायद के मुताबिक इस्म अपनी हालत बदल लेते हैं। हमने यहाँ एग्जाम्पल से समझा कि अब हम, आपने मरफू हालत देखी, अल्लाह था, इन्ना आया, ये क्या है, हर्फ है, अमल करने वाला हर्फ है। उसका अमल क्या है, उसकी डिमांड क्या है इस हर्फ की कि मेरे बाद जो भी इस्म होगा वो अब मरफू नहीं होगा, वो ऑलवेज फता है। इन्ना के बाद आप ढूंढिएगा कुरान में जाकर कि जो भी इस्म है उस पर फता आ रहा है कि नहीं आ रहा, और इसी तरह ढूंढिएगा कि बी जब भी आएगा तो वो अपने बाद वाले इस्म को हमेशा कसरा जर मजरूर, अब इसको कसरा नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे मजरूर हालत में है या जर की हालत में है। एराब की बात करेंगे तो मरफू मंसूब मजरूर रफा नसब जर बोलेंगे, और हरकत की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि जैसे गफूरुन है तो हम उसमें क्या कहेंगे कि गैन के ऊपर क्या है, फत्था, फा के ऊपर क्या है, दम्मा, इस तरह से बात करेंगे, तब हम फत्ता दम्मा कसरा यूज करेंगे। लेकिन जब हम एराब की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे कि एराब जो है वो मरफू हालत में है या मंसूब हालत में है या मजरूर हालत में है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सवालेहुन, पूरी पूरी आयत थी, मैंने लिखी नहीं, मैंने सिर्फ उनकी आपको हालत लिखी है। आपको वर्ड मिलता है सवालेहुन, अगर मैं पूछूं कि सवालेहुन जो है उसका एराब क्या है तो आप कहेंगे वो मरफू हालत में है, वो रफा की हालत में है। क्यों? क्योंकि आपको दम्मा की तनवीन नजर आ रही है। अगेन एक भी हो सकता है और तनवीन भी हो सकती है। मैं पूछूं सवालेहन, उसकी जो है उसका एराब क्या है, आप कहोगे कि सवालेहन जो है उसका वो कौन सी हालत में है, नसब की हालत में,
یا منصوب کی حالت میں. دونوں نام میں نے لکھے ہوئے ہیں. آپ کو بعض جگہ منصوب ملتا ہے, بعض جگہ نصب. اب سوال ہند میں پوچھوں کہ سوال ہند کی حالت کیا ہے, اس کا اعراب کیا ہے, آپ کو گئے سوال ہند جر کی حالت میں ہے یا مجرور حالت میں ہے. ایک اور چیز, ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا اپنا, ہم کیا پڑھتے ہیں, محمد رسول اللہ. اب یہاں دیکھیے میں پوچھوں محمد کی جو اسم ہے اس کا اعراب کیا ہے, تو آپ اس کو بولیں گے کہ محمد مرفوع حالت میں. اس کا اعراب کیا ہے, مرفوع. اب اگر میں پڑھتی ہوں انا محمدن, اب انا یا انا دونوں جب آتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے, اپنے سے بعد والے اسم پر وہ فتح لے کے آتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھوں کہ انا محمدن میں جو ہے وہ جو محمدن کا اعراب کیا ہے, وہ کس حالت میں, تو آپ کہیں گے منصوب یا نصب کی حالت میں ہے. اب آپ کی سیکنڈ جو تبدیل شدہ حالت ہم نے پڑھی, مجرور یا جر. اب یہاں میں ایک اور حرف لے کے آئی ہوں, الا. الا جب آتا ہے اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے بعد والے جو بھی اسم ہے اس پر جو ہے وہ کیا آئے, مجرور, یعنی جو کسرہ ہے وہ کسرہ آنا چاہیے. تو لیکن اب ہم کیونکہ اعراب پڑھ رہے ہیں, میں آپ سے پوچھوں کہ جب الا آیا, اللہ کی ڈیمانڈ ہے کہ اپنے سے بعد والے اسم کو وہ کیا کرتا ہے, مجرور کر دیتا ہے یا جر کی حالت میں لے کے آتا ہے. تو اب اس کو میں پوچھوں کہ وہ کس حالت میں ہے, محمدین, تو آپ کہیں گے وہ مجرور حالت میں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا. اعراب میں ٹائم لگتا ہے لیکن بار بار سنیے گا, انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہم بہت کریں گے تو آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ محمد اصلی حالت کسی بھی جو ہوتی ہے اسم کی, کوئی بھی اسم کا جو اعراب ہوتا ہے اس کی پیدائشی بائی برتھ کیا ہوتا ہے, وہ مرفوع رفع کی حالت میں ہوتا ہے. اب مرفوع یا رفع آپ کیسے شو کرتے ہیں, دمہ یا دمہ کی تنوین سے. پھر اس سے پہلے محمد سے پہلے میں انا لے کے آ گئی, تو اب انا نے محمد کو محمد نہیں رہنے دیا, اس کو محمدن کر دیا. تو اب میں آپ سے پوچھوں کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے, آپ کہو گے کہ یہ اسم جو ہے یا تو منصوب یا نصب. تھرڈ آپ نے دیکھا دوسری حالت کہ میں الا لے کے آئی, تو اب میں پوچھوں کہ الا کے آنے کے بعد محمد جو ہے وہ اب اس کی اعرابی حالت کیا ہے, تو آپ کہیں گے محمد دن ہو گیا, یعنی کہ اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ مجرور یا جر کی حالت ہے. تو ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو. انشاءاللہ آپ اس کو بار بار سنیے گا اور انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے تو آپ کو اعراب بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. انشاءاللہ ہم یہیں اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اعراب پڑھا اور اعراب کی ہم نے جو 2 ٹائپ ہیں اس میں سے ہم نے پہلی ٹائپ کے اعراب چینج کیسے ہوتا ہے, مورب بدلنے والا اعراب, تو وہ کیا ہوتا ہے, اور اعراب کی ڈیفینیشن پڑھی اور اس کو ایگزامپل سے بھی سمجھا. انشاءاللہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.